अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पंजाब पुलिस में तरक्कियों और प्रमोशन का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। आईजी पंजाब क्या सोचकर पुलिस एहलकारों और पुलिस अफसरान को तरक्कियां दे रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। इसके बाद ये भी देखेंगे कि जो पुलिस अफसरान, जो पुलिस एहलकार तरक्कियां पा रहे हैं, उनकी आईजी पंजाब और अपनी पंजाब पुलिस के बारे में क्या राय कायम होती है। ये सब कुछ दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। पुलिस हमेशा ये दावा करती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड और अभी लिमिटेड, इस दोनों का मिसमैच। आप ये देखिए कि सर्विस डिलीवरी की कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, दहशतगर्दी का कितना ज्यादा खतरा है और किस कदर शदीद चैलेंजेस हैं हमारे, और दूसरी तरफ हमारे पास रिसोर्सेज क्या उतने हैं जितने चैलेंजेस हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमें पुलिस की फोर्स को मोटिवेट करना है, उसके लिए उनकी वेलफेयर, उनके बच्चों की वेलफेयर का ख्याल करना होता है। 22 साल से लोग डीएसपी बैठे, 17 साल से लड़के वार्डन करें, 14 साल से प्रमोशन प्रोस्पेक्ट एएसआई को नजर नहीं आ रहा। और इसके अलावा बेतहाशा मिसालें कि मेरा एक साथी है, वो 22 साल डीएसपी रह के रिटायर हो गया, मुझे 18 साल हो चुके हैं, मैं भी 4 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा और डीएसपी ही रिटायर हो जाऊंगा, या मैं इंस्पेक्टर ही नहीं बनूंगा, या मेरा एएसआई में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब, जब से आप आईजी पंजाब बने हैं और प्रमोशन का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ हुआ, एक रेला आया है, क्या सोचा आपने, क्या इकदाम करने पड़े कि इतनी बड़ी तादाद में प्रमोशनें हुई? ये महकमा लोगों की सर्विस के लिए है। इसका वाहिद मकसद पाकिस्तान को महफूज करना और पाकिस्तानियों की खिदमत करना है। इसका मकसद जालिम को हाथ को रोकना है, मजलूम का, लाचार, बेकस, बेवाओं, यतीमों का साथ देना है, लोगों को इंसाफ देना है, कातलों को पकड़ना है और जुर्म को होने से रोकना भी है, और हो जाए तो रिजॉल्व भी करना है। इसके लिए कुछ रिसोर्सेज हैं और पुलिस हमेशा ये दावा करती है कि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हैवी लिमिटेड। इस दोनों का मिसमैच है। आप ये देखिए कि सर्विस डिलीवरी की कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, दहशतगर्दी का कितना ज़्यादा खतरा है और किस कदर शदीद चैलेंजेस हैं हमारे, और दूसरी तरफ हमारे पास रिसोर्सेज क्या उतने हैं जितने चैलेंजेस हैं। तो गवर्नमेंट की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम जितना मर्जी शुक्रगुजार हों हुकूमत का, इन दोनों का एक मिसमैच है, बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें पुलिस की फोर्स को मोटिवेट करना होता है, उसके लिए उनकी वेलफेयर, उनके बच्चों की वेलफेयर का ख्याल करना होता है, जो हमने किया। आपने उसको हाईलाइट भी किया, आपका शुक्रिया। अब आ जाते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रमोशन और टाइमली प्रमोशन। 22 साल से लोग डीएसपी बैठे हैं, 17 साल से लड़के वार्डन करें, 14 साल से प्रमोशन प्रोस्पेक्ट एएसआई को नजर नहीं आ रहा। और इसके अलावा बेतहाशा मिसालें कि मेरा एक साथी है, वो 22 साल डीएसपी रह के रिटायर हो गया, मुझे 18 साल हो चुके हैं, मैं भी 4 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा और डीएसपी ही रिटायर हो जाऊंगा, या मैं इंस्पेक्टर ही नहीं बनूंगा, या मेरा एएसआई में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, या मैं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल नहीं बनूंगा। इन तमाम ख्यालात के साथ वो क्या पब्लिक डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी कर सकता है जबकि रिसोर्सेज लिमिटेड हो? क्या वो मुल्क को सिक्योर कर सकता है जब चैलेंज बहुत बड़ा हो? क्या वो जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है अगर उसकी वेलफेयर ना हो रही हो? तो मेरा ख्याल है ये अगर कोई कहे कि हो सकता है तो वो गलत है। इस चीज़ का जहन में ये चीज़ थी जिसकी वजह से प्रमोशन का सिलसिला शुरू किया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ आपने इजाफी नहीं मांगा हुकूमत से, ना पंजाब से, ना वफाक से, कि आपको पैसे दे दिए जाएँ, आपको इख्तियारात दे दिए जाएँ? निगरान हुकूमत में आपका सेटअप था, आप उस वक्त आपने कमान संभाली बतौर आईजी पंजाब, सब कुछ आपने उन्हीं हालात में किया, तो इसका क्या मतलब है? पहले वालों का क्या मतलब है? नहीं, ऐसी बात, आपकी बात ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता पीछे किसने काम नहीं किया, प्रमोशन हुई होगी। कुछ प्रमोशन में लोगों के केसेस थे आपस में, कुछ सीनियरिटी के इश्यूज थे, कोई एएसआईज की कोटास का इशू था, ये कॉम्प्लिकेटेड सा इशू था, एक तरह की गॉर्डियन नॉट सी बनी हुई थी जिसको रिजॉल्व करना ज़रूरी था। उसका वाहिद हल एक नई लीडरशिप के साथ बैठ के इन कॉन्स्टेबल्स का, इनका राब्ता बनाना था। इनकी जब वेलफेयर का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने एएसआईज के अलग ग्रुप बनाए,
यानी ASI जो डायरेक्ट है या प्रोमोटेड है, सब इंस्पेक्टर जो डायरेक्ट है या प्रोमोटेड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। इन तमाम फैक्शन के साथ मिला, ठीक है। और लीगल वाले अलग, इन तमाम यूनिट्स के साथ मिलकर इनकी प्रॉब्लम्स देखी और इनको बताया कि जिस मैंने इसको FIA में रिजॉल्व किया था, तो लेट्स रिजॉल्व इट टुगेदर। ठीक है। टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इसमें हमारे बशीर तारड़ साहब, SN यूनुस साहब, डॉक्टर इनाम वहीद साहब, इन तमाम लोगों ने बैठ के इन इशूज़ को रिजॉल्व किया। कामरान आदिल साहब फॉर दैट मैटर, तमाम लोगों ने जब इनको इशू को रिजॉल्व किया तो हमें पता चला कि अब ये डूएबल है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन पे हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हुकूमत पंजाब के बहुत शुक्रगुजार हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस के, कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। अब ये जो प्रमोशन का सिलसिला एक और है, सर्विस स्ट्रक्चर एक और है। दो अलग अलग चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव की है। प्रमोशन में हमने 41 SPs को प्रमोट किया और बोर्ड शुरू होने के 14 घंटे पूरे नहीं हुए थे नोटिफिकेशन करा। वैसे ही है। बोर्ड ख़त्म होने के 10 घंटे बाद नोटिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह का हो गया और 7 ही पोस्टिंग हो गई। DSPs का 3 घंटे बाद, लीगल वालों का 90 मिनट बाद, और इंस्पेक्टर्स का साथ कंप्यूटर के अंदर चलता गया और उनको बताते गए। और 7 पॉलिसी बनाई, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, नो पर्सन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। आज सुबह भी और अभी भी मैं हर उस शख्स को मिल रहा हूँ और मिलूंगा और हमारी टीम जवाब देगी जो प्रमोट नहीं हुआ। उसकी रिपोर्ट्स ख़राब थी, उस पर कोई इंक्वायरी पेंडिंग थी, उसके नंबर पूरे नहीं हो रहे थे, उसकी ACR नसीब थी। उन तमाम का जवाब वो देंगे और पूरा करके देंगे। यूँ ये प्रमोशन हुई। अब आते हैं सर्विस स्ट्रक्चर पे। वार्डन्स को आए हुए 17 साल हो गए, प्रमोट नहीं हो रहे, तो हमने अब हमारी 1100-1200 जो सीटें खाली पड़ी हैं उसमें से हमने 560 सीटें ख़त्म की और 506 इंस्पेक्टर्स का इजाफा किया। अब अगला बैच जब हम करेंगे तो उसके अंदर हम इसी तरह ख़त्म करेंगे सीट्स जो एक्स्ट्रा पड़ी हैं, इनमें भर्ती भी नहीं हुई, और इजाफा करेंगे उनके ऊपर की सीटों का। अब सबसे अहम महकमे की तरफ आइए, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अंदर आपने कॉर्पोरेट भर्ती की है जो अपनी जान को हथेली पर रख के ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हैं जिनसे बड़ी बड़ी सुपर पावर शिकस्त खा गई और मुकाबला कर रहे हैं और हम जीत रहे हैं। उन कॉर्पोरेट्स को 11 से 14 में ले जाने के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे वो ड्राइवर्स हैं, चाहे वो दर्जा चहारम है, चाहे वो क्लर्क्स हैं, चाहे वो टेली है, चाहे एग्जेक्टिव है, चाहे लीगल है, हर यूनिट का इसी तरह प्रमोशन का स्ट्रक्चर ठीक किया गया है और इंशाल्लाह ताला प्रमोशन हो रही हैं तो 7-8 हज़ार प्रमोशन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, एक होता है मुराल बुलंद करना, आपसे पहले या आपके अलावा भी बहुत से लोगों ने इस तरह के दावे किए, ये मैं नहीं कहता, आपकी फोर्स कहती है जो मुझ तक बातें पहुँचती हैं। इतना कुछ कर दिया कि मुराल यहाँ पर आ गया और लोग बहुत खुश हैं, दुआएं देते हैं। आपने बताया 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, प्रमोशन नहीं हुई, इतने अरसे में बच्चा जवान हो जाता है, अब घरों में खुश हो के वो लोग जाते हैं। कुछ तो चैलेंज होगा, कुछ तो चैलेंजेस ऐसे होंगे जिसके लिए आपको मुश्किलें होंगी। तासुर ये था कि शायद PSP हजरात चाहते हैं कि इनकी प्रमोशन ना हो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है ये इनिशिएटिव लेने की बात होती है, टीम बनाने की बात होती है। हम सब दोस्त हैं यहाँ पे। अभी जब आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं, इससे पहले मैं उनके तमाम के दफातर में गया हुआ था। यहाँ तक कि जो DSPs की प्रमोशन का नोटिफिकेशन था वो मैं हेड क्लर्क साहब के कमरे में चला गया और मैंने वहाँ बैठ के कहा कि यार अब कितनी देर है, साइन मैंने यहाँ करने के वहाँ करने, लिहाजा थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की बात होती है। अब माशाल्लाह हमारे RP और जो CPO ने 26,000 अपीलें और इंक्वायरियाँ फाइनलाइज की हैं, तब ये रास्ता खुला है। और उसमें जिनके लिए ब्लॉक है उनके लिए भी मेरा पैगाम है कि हम हाजिर हैं, उन रिकॉर्ड को स्ट्रेट कीजिए, ACS मुकम्मल कीजिए, तो हम उसको करेंगे। दुश्वारी मेरे ख्याल से जब चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब गवर्नमेंट इतनी कोऑपरेटिव हो तो मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रमोशन का सिलसिला चल पड़ा है, ये रुक नहीं रहा। समझ लीजिए कि अब हमारा DSPs का तीसरा वोट होने वाला है, यानी कल परसों, और उसमें 31 बंदों में प्रमोट होना है, और उसके बाद DSPs की प्रमोशन का चौथा वोट, और यूं ही एनकैडरमेंट होगी। जो PSP की आप बात कर रहे थे, जब ये SP साहबान बने हैं, ये इनमें से कुछ का कोटा PSP बनने का है और फिर वो पूरे मुल्क की सर्विस में जाएंगे, उनकी फास्ट ट्रैक प्रमोशन इंशाल्लाह मजीद होगी। तो आप यकीन कीजिए जो अब बने हैं ना हमारे SP, उनमें से जो हमने कैडर किया है, जो उनका कैडर करना है, वो DAG तक जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और वो इस काबिल है, इंतहाई ईमानदार, इंतहाई, मैं नाम ले लेके बताता हूँ, अच्छा तो नहीं लगता कि उनका ज़िंदगी में करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। वो इंस्पेक्टर आए, DSP रहे, अल्लाह की मेहरबानी से SP हुए, उनके ऊपर कब्जे का, हाई एंडेडनेस का, करप्शन का, डिसऑनेस्टी का कोई इल्ज़ाम नहीं है। इंशाल्लाह DAG तक जाएंगे और PSP के तौर पर DAG तक जाएंगे। दैट इज़ द टीम वर्क। जहाँ तक ताल्लुक है ऐसी चीज़ों का कि जो हमारे खिलाफ शिकायत होती हैं और इन प्रमोशंस का जो मकसद होता है वो हम उसको यकजा करना चाहते हैं। हम इनको इतना मोटिवेट करना चाहती है ये टीम ताकि लोगों की खिदमत कर दें और पाकिस्तान की हिफाजत कर दें, और यही मेरा हर जगह इनसे रिक्वेस्ट है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस हाई मोरल की जो आप बात कर रहे हैं,
ये इसका इतना असर होगा विद एडवेंट ऑफ हाई टेक टेक्नोलॉजीज़ पे आप अलग से प्रोग्राम कीजिएगा जो ऑलरेडी अवेलेबल टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। डॉक्टर साहब, एक लास्ट बात, रेड वारंट के बारे में हम सुना करते थे, रेड वारंट में भी बहुत रैपिडली काम हो रहा है, इसमें भी कोई रुकावट थी या कोई आसानी आपकी तरफ से पैदा हुई? अरे रुकावट किसी चीज़ में नहीं होती, अल्लाह ताला हिम्मत दे दे तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा दे, तो सिर्फ अल्लाह ताला की इसमें चाहिए होती है, इंसान की हिम्मत होती है। ये बड़ी मेहनती टीम है हमारे पास, मैं FIA रहा हूँ, इस काम को थोड़ा सा समझता हूँ। हमारे लियोन फ्रांस में तारिक मलिक साहब है, आप लोग जानते हैं, लड़का हमारा है बड़ा अच्छा, यहाँ पे काम कर रहा है FIA में मोहसिन भट्ट साहब की ज़ेर निगरानी, और सिकंदर उसका भी इनिशिएटिव है। एक हमारा बंदा है जो गुजरांवाला पुलिस में 20 तो बंदे वो लेकर आ गया है, और अब कल मुझे पता चला है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने गिरफ्तारियां बाहर से आके देनी शुरू कर दी हैं। जो मैंने आपको कहा था नक्ता बंद करेंगे, इतना तंग करेंगे उनको वहाँ पर इन इश्तिहारियों को जो भागे हुए हैं कि वो खुद पेश होंगे। और हाँ, जो इश्तिहारी पेश होगा उसकी ज़िंदगी की हिफाजत और उसकी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। कोई ये ना समझे कि उसने 100 कत्ल किया और वो पेश हो रहा है तो उसको खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई इलीगल एक्टिविटी होगी तो खुदा ना खास्ता पुलिस मुकाबला कर दिया जाएगा। नहीं, जहाँ गोली चलेगी हम पे, जब डाकू हम पे गोली चलाएगा, जहाँ पे रॉकेट लॉन्चर आएगा जैसे आज सुबह आया है, तो जवाब उसी ज़बान में दिया जाएगा। लेकिन जब कोई पेश होगा, जब कुछ आ जाएगा, जब कोई मेन स्ट्रीम होना चाहेगा, उसके साथ उसी तरह इंसाफ होगा। पंजाब पुलिस के अफसरों और जवानों, ये बच्चे उन बच्चों में से हैं जो आज से पहले सुनने की सलाहियत से महरूम थे। पुलिस के इस वेलफेयर प्रोजेक्ट की वजह से हमने इनको दुनिया का बेस्ट हियरिंग एड इंस्ट्रूमेंट लगवाया है और इनकी ऑडियो की थेरेपी शुरू करवाई है। इसकी वजह से माशाल्लाह इनके वालिदैन की आप बात सुनेंगे, इनमें कितनी प्रोग्रेस आ चुकी है। इसके अलावा कॉकलियर इम्प्लांट के लिए 18.5 लाख रुपया फी बच्चा मंजूर हो चुका है। ये बच्चे इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर तौर पे सुनेंगे, बोलेंगे और तालीम हासिल करेंगे। आज पंजाब पुलिस के लिए एक खुशी का दिन है क्योंकि इसमें डॉक्टर इनाम साहब, इमरान किश्वर साहब, एहसन यूनुस साहब और ASP अयाज साहब की बहुत सारी कोशिशें शामिल हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर इन इंस्ट्रूमेंट से बेहतर भी कोई इंस्ट्रूमेंट मिला तो वो भी इंशाल्लाह इनको लगाया जाएगा। बहुत सारे वालिदैन ने बताया कि वो शर्माते थे कि उनके बच्चों के साथ अगर कोई ऐसा मसला है तो वो सामने आएंगे तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा। जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो टोटल सिर्फ 4 बच्चे रजिस्टर्ड थे जिनको कोई भी बीमारी थी। आज 2100 के लगभग बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं और उनका इलाज करवाया जा रहा है। सेरेब्रल पैल्सी का जो भी मैनेजमेंट मुमकिन हुई, ऑटिज्म की जो भी इंप्रूवमेंट मुमकिन हुई, डेफनेस और बाकी बीमारियों का जो भी इलाज मुमकिन हुआ वो इंशाल्लाह कराया जाएगा। इसके अलावा भी चैलेंजेस हैं, उनको भी फेस किया जाएगा। पुलिस के ये बच्चे अब उनके वालिदैन के नहीं, पुलिस के महकमे के बच्चे हैं। आप इनके माँ बाप से बात करके देख लीजिएगा, अगर ये बात गलत हो तो हमें कहिएगा। लिहाजा जिन्होंने अभी तक भी रजिस्टर नहीं कराया, जिनमें अभी तक भी ये हिम्मत नहीं आई, वो अभी फोन उठाएं, 1787 पे फोन करें। ये हमारे फूल प्रोजेक्ट साबित करेगा कि ये बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं बल्कि हमारे फूल हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। कैप्टन उस्मान साहब इन्होंने इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से प्रमोशन का जो सिलसिला है ना वो बड़ी तेज़ी से जारी किया है और हमें भी इसी सिलसिला में इंस्पेक्टर प्रमोट किया गया। कमो बेश अब तक जब डॉक्टर साहब आए हैं 300 से 400 बंदा पंजाब में इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ है। आगे भी आई साहब का हुक्म है कि जो भी मुलाजमान जिनका हक बनता है उनको दिया जाए, फौरी दिया जाए, ताकि जानफशानी, मेहनत, लगन से ये लोग काम करें, क्योंकि इनको खुशी हो कि हमें प्रमोशन दी जा रही है। प्रमोशन की खुशी में ये अच्छे तरीके से काम करेंगे और आवाम के हिफाज करेंगे, आवाम की मालो जान के हिफाज करेंगे। अच्छा मकसूद साहब, ये बताएं कि आपकी प्रमोशन हुई, इंस्पेक्टर आप हो गए, घर में बच्चे बड़े खुश हो गए और ये ख़बर आपने कितने साल बाद
अपनी बेगम को या अपने बच्चों को सुनाई कि आप प्रमोट हो गए हैं और एक फूल आपको और लग गया? ये 2012 से हम वेट में थे कि इंशाल्लाह हमें प्रमोशन मिलेगी। ये ऐसे एक आईजी साहब आए हैं, आईजी साहब और उनकी टीम जो भी है, सीसीपी लाहौर, डीआईजी लाहौर, इन्होंने इस चीज़ को समझते हुए ये बेसिकली इन्होंने जो क्लर्क माफिया इसका तोड़ किया है, क्योंकि सारी जो एक कांस्टेबल से लेके डीएसपी तक जो हैं उन्हीं की वजह से तमाम पंजाब पुलिस की इज्जत है। उसमें एसएचओ ले लें, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी और कांस्टेबल्स को जब पता या इंस्पेक्टर्स को पता हो कि ये प्रमोशन ही नहीं होनी तो वो बेदिली से काम करते हैं। अब नेक नीति से और हिम्मत से और जज्बे से जो पंजाब पुलिस काम कर रही है वो इसी आईजी पंजाब की वजह से, उनके इस काविश की वजह से है जो वे अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा आसिम साहब, आपने कई दौर देखे हैं जिसमें कई आईजी आए, कई डीआईजी आए। यकीनन जिस तरह से आप कह रहे हैं इसी तरह से तमाम लोग ये कहते हैं कि आईजी पंजाब की इस पॉलिसी को जो है वो हम बहुत पसंद करते हैं और शायद ये आवाज़ बनी है आप जैसे और आपकी तरह के उन लोगों की जिनको कई साल गुजरने के बावजूद भी प्रमोशन नहीं मिली थी और दबाया जाता था, रिवर्ट कर दिया जाता था, सज़ाएं दी जाती थी। अब जो है प्रमोशन भी हो रही है, वेलफेयर का काम भी हो रहा है, तो आप ये समझते हैं कि पुलिस का मुराल बुलंद हुआ है और कितना बुलंद हुआ है? अब क्या दिल चाहता है कि इतना मुराल बुलंद हो गया कि जो पॉलिसी है पंजाब पुलिस की या एक फ़र्द वाहिद की तो पॉलिसी होती नहीं है कि जो फ़र्ज़ है आपका कि फौरी इंसाफ, फौरी जो है एक्शन होना चाहिए, कितना कुछ इसमें मुस्बत साबित होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है। जो काम पहले डिले होते थे, लोग साइलों को मिलते नहीं थे, हमेशा ये दावा करती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड और हैवी लिमिटेड, इस दोनों का मिसमैच। आप ये देखिए कि सर्विस डिलीवरी की कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, दहशतगर्दी का कितना ज्यादा खतरा है और किस कदर शदीद चैलेंजेस हैं हमारे, और दूसरी तरफ हमारे पास रिसोर्सेज क्या उतने हैं जितने चैलेंजेस हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमें पुलिस की फोर्स को मोटिवेट करना हो, उसके लिए उनकी वेलफेयर, उनके बच्चों की वेलफेयर का ख्याल करना हो। 22 साल से लोग डीएसपी बैठे, 17 साल से लड़के वार्डन करें, 14 साल से प्रमोशन प्रोस्पेक्ट एएसआई को नजर नहीं आ रहा। और इसके अलावा बेतहाशा मिसालें कि मेरा एक साथी है वो 22 साल डीएसपी रह के रिटायर हो गया, मुझे 18 साल हो चुके हैं, मैं भी 4 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा और डीएसपी ही रिटायर हो जाऊंगा, या मैं इंस्पेक्टर ही नहीं बनूंगा, या मेरा एएसआई में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरों और जवानों, जुमे की शाम को आपसे मुलाकात हुई और आपने सर्विस स्ट्रक्चर का गिला किया। आपसे उसी दिन वादा किया कि अगला हफ्ता शुरू होने के मिड में या आखिर तक आपका सर्विस स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में एडिशनल आईजी वसीम साहब और इनकी पूरी टीम ने 48 घंटे लगातार काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह सोमवार को आपके सर्विस स्ट्रक्चर को तब्दील करने का एक प्रपोजल तैयार किया, जिसके लिए हमने पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट कर ली है और इंशाअल्लाह ताला ये मंजूर होगा और तरक्कियों का सफ़र यूँ शुरू हो जाएगा। अब इसकी तफसील और कितनी सीटें क्रिएट की जा रही हैं और आपकी तरक्कियों का सफ़र कितने ग्रेड तक जाएगा, वसीम साहब आपको बताते हैं। इससे पहले ग्रेड 14 में हमारे पास सिर्फ 12 सीटें थी जो बढ़ा के 320 कर दी गई हैं। 16 में हमारे पास सिर्फ 6 सीटें थी, उन्हें बढ़ा के 72 कर दी गई है, 72। उसके बाद 17 में हमारे पास सिर्फ 3 सीट थी, उनको हमने बढ़ा के 12 कर दी है, और 18 में हमारे पास कोई सीट नहीं थी, उसको बढ़ा के हमने 8 कर दी है, और उसके बाद 19 ग्रेड में जो एडिशनल डायरेक्टर की थी वो बढ़ा के कोई सीट नहीं थी, बढ़ा के 2 कर दी गई है। यूँ कुछ 100 प्रमोशंस का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा और ये मेरिट कम सीनियरिटी बेस के ऊपर होंगी। लिहाजा दिल नहीं छोड़ना, नौकरी नहीं छोड़नी, इस मुल्क की हिफाजत करनी है। अब कोई अमर माने नहीं रहेगा और इंशाअल्लाह ताला काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पहले भी बहुत अच्छा काम कर रहा था, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी तरक्कियों का सफ़र शुरू हो रहा है। आपको मुबारक हो। जवाब में क्या मांगते हैं? जवाब में आपसे एक चीज़ मांगते हैं, एक नया बलबला, एक नया जोश और इस मुल्क से दहशत गर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना।
ये अब आपका फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपके सामने ये समरी मंजूर की जाने लगी है और वसीम साहब के हैंड ओवर की जाने लगी है। आगे बढ़िए, काम कीजिए, पाकिस्तान की हिफाजत कीजिए। जिस तरह से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि प्रमोशनों का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ पंजाब पुलिस में जारी है, इसी तरह से एक सब इंस्पेक्टर हैं जो इंस्पेक्टर हुए हैं, मकसूद ज़फ़र साहब इनका नाम है, थाना इचरा लाहौर में तैनात हैं। तकरीबन 12 साल के बाद इनकी प्रमोशन हुई है। इनसे पूछते हैं कि क्या ये प्रमोशन बर वक्त होती तो अब तक ये किस ओहदे पे पहुंचते, और अगर अब प्रमोशन हुई है तो इनके क्या ख्यालात हैं। मकसूद साहब, आईजी पंजाब बड़ी तेज़ी के साथ प्रमोशनें कर रहे हैं और आपकी भी तकरीबन 12 साल के बाद प्रमोशन हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेसिकली सन 86 में भर्ती हुआ था एज ए कांस्टेबल। अच्छा। उसके बाद इम्तिहान देते हुए मैं सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ अफसरान बाला की SOP के मुताबिक। उसके बाद अब आईजी साहब आए हैं, कैप्टन उस्मान साहब, इन्होंने इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से प्रमोशन का जो सिलसिला है ना वो बड़ी तेज़ी से जारी किया है और हमें भी इसी सिलसिला में इंस्पेक्टर प्रमोट किया गया। कम व बेश अब तक जब डॉक्टर साहब आए हैं 300 से 400 बंदा पंजाब में इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ है। आगे भी आईजी साहब का हुक्म है कि जो भी मुलाजमान जिनका हक बनता है उनको दिया जाए, फौरी दिया जाए, ताकि जानफशानी, मेहनत, लगन से ये लोग काम करें, क्योंकि इनको खुशी हो कि हमें प्रमोशन दी जा रही है। प्रमोशन की खुशी में ये अच्छे तरीके से काम करेंगे और आवाम के पास करेंगे, आवाम की मालो जान के पास करेंगे। अच्छा मकसूद साहब, ये बताएं कि आपकी प्रमोशन हुई, इंस्पेक्टर आप हो गए, घर में बच्चे बड़े खुश होंगे, और ये ख़बर आपने कितने साल बाद अपनी बेगम को या अपने बच्चों को सुनाई कि आप प्रमोट हो गए हैं और एक फूल आपको और लग गया? ये 2012 से हम वेट में थे कि इंशाल्लाह हमें प्रमोशन मिलेगी। अब इंशाल्लाह प्रमोशन भी मिल गई है और बच्चे भी माशाल्लाह अपने अपने जॉब पे लगे हुए हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं और हमें खुशी है। आईजी साहब ने बड़ा अच्छा कारनामा अंजाम दिया है और आवाम के लिए, आवाम के हिफाजत के लिए भी हमें तंबीह की गई है कि आवाम के हिफाजत करें और आवाम की जो जायज़ है मामलात हैं वो फौरी हल करें। अच्छा, जो प्रमोशन आपकी हुई है इससे दिल चाहता है, मुराल बुलंद हुआ है, दिल चाहता है कि लोगों की खिदमत करें, जो आईजी पंजाब का विजन है कि उसी तरह से काम करें कि लोगों को जो है इंसाफ फराम किया जाए, फौरी इंसाफ फराम किया जाए। इस प्रमोशन से लगता है आपको? इंशाल्लाह आईजी साहब का भी विज़न यही है प्रमोशन देने का कि आवाम के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, हुस्न अखलाक से पेश आएँ और जो मामलात थाने की सतह पर हल होने वाले हैं वो फौरी हल करें और आवाम को इंसाफ मुहैया किया जाए ताकि आवाम दर बदर ठोकरें ना खाएं। पंजाब पुलिस में जो प्रमोशन का सिलसिला जारी है, तमाम वो लोग जिनकी प्रमोशन हो रही है, तमाम वो लोग जिनकी प्रमोशन हो चुकी है और वो पुलिस अफसरान और अहलकार जो प्रमोशन होते देख रहे हैं, आईजी पंजाब के इस इक़दाम को बहुत सराह रहे हैं। इंस्पेक्टर हैं आसिम रफ़ी, वो हमारे साथ हैं, इनकी भी पिछले दिनों प्रमोशन हुई, लेकिन तवक्को ये रखते हैं कि आप ये मज़ीद प्रमोट होने वाले हैं और जल्द प्रमोट हो जाएंगे। क्या ये आईजी पंजाब का इक़दाम काबिल तारीफ़ है? इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आसिम साहब, आईजी पंजाब साहब ने तो कमाल कर दिया कि आप लोगों की प्रमोशन कभी इतनी तेज़ी के साथ नहीं हुई। 20-20, 22 साल गुजर गए तो प्रमोट नहीं होते थे। क्या कहेंगे, कमांडर कैसा है? जी, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुद्दतों बाद ऐसे अच्छे, और पंजाब पुलिस बड़ी खुशकिस्मत है कि ऐसे आईजी पंजाब हमें नसीब हुए हैं जो इस तरह प्रमोशनें कर रहे हैं कि जो लो लेवल नीचे कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर रैंक या DSP रैंक तक जो तबका था वो अपनी प्रमोशन से नाउमीद हो चुका था, क्योंकि क्लर्क माफिया एक छाया हुआ है। ये ऐसे एक आईजी साहब आए हैं, आईजी साहब और उनकी टीम जो भी CCP लाहौर, DIG लाहौर, इन्होंने इस चीज़ को समझते हुए ये बेसिकली इन्होंने जो क्लर्क माफिया इसका तोड़ किया है, क्योंकि सारी जो एक कांस्टेबल से लेके DSP तक जो हैं
उन्हीं की वजह से तमाम पंजाब पुलिस की इज़्ज़त है। उसमें SHO ले लें, DSP, SP, DIG, IG और कांस्टेबल्स को जब पता या इंस्पेक्टर्स को पता हो कि ये प्रमोशन ही नहीं होनी तो वो बेदिली से काम करते हैं। अब नेक नीति से और हिम्मत से और जज्बे से जो पंजाब पुलिस काम कर रही है वो इसी IG पंजाब की वजह से, उनके इस काविश की वजह से है जो कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा आसिम साहब, आपने कई दौर देखे हैं जिसमें कई IG आए, कई DIG आए। यकीनन जिस तरह से आप कह रहे हैं इसी तरह से तमाम लोग ये कहते हैं कि IG पंजाब की इस पॉलिसी को जो है वो हम बहुत पसंद करते हैं और शायद ये आवाज़ बनी है आप जैसे और आपकी तरह के उन लोगों की जिनको कई साल गुजरने के बावजूद भी प्रमोशन नहीं मिली थी और दबाया जाता था, रिवर्ट कर दिया जाता था, सज़ाएं दी जाती थी। अब जो है प्रमोशन भी हो रही है, वेलफेयर का काम भी हो रहा है, तो आप ये समझते हैं कि पुलिस का मुराल बुलंद हुआ है और कितना बुलंद हुआ है? अब क्या दिल चाहता है कि इतना मुराल बुलंद हो गया कि जो पॉलिसी है पंजाब पुलिस की या एक फ़र्द वाहिद की तो पॉलिसी होती नहीं है कि जो फ़र्ज़ है आपका कि फौरी इंसाफ, फौरी जो है एक्शन होना चाहिए, कितना कुछ इसमें मुस्बत साबित होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया है। जो काम पहले डिले होते थे, लोग साइलों को मिलते नहीं थे, IG पंजाब, CCPO की लाहौर की पॉलिसी, DIG लाहौर की पॉलिसी जो है इन्हीं के होते हुए हर साइल से मिलते हैं। और जब आप खुद फेस करते हैं जो भी विक्टिम आपके पास आता है तो आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसकी इमदाद कर सकते हो। इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है, हाली अफसरान ही नहीं। जैसे IG पंजाब काम कर रहे हैं, तमाम देखें वो हल्के खुदा की खिदमत कर रहे हैं, वो पुलिस फोर्स के साथ साथ आवाम की भी खिदमत कर रहे हैं और केसेस रजिस्ट्रेशन को उन्होंने बिल्कुल डिले नहीं किया और बिल्कुल लोगों को इंसाफ और फौरी तौर पे उनकी इमदाद करने की, शहदा की फैमिलियों के पैकेज, उनके बच्चों का जैसे ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये पहले किसी दौर में हमने तो देखा नहीं अपनी 27 साल की नौकरी में। I'm very glad and I'm very happy to see rapid promotions and I mean there's no denying this fact कि जहाँ जितनी rapid promotions होंगी based upon their performance लोग उतना बेहतर deliver भी करेंगे, फोर्स का मोरल ज़्यादा अच्छा होएगा, बूस्ट अप होएगा और उनके पास इंसेंटिव भी होगा कि अगर एक बंदे को पता है कि वो कितनी भी मेहनत करे उसने प्रमोट नहीं होना तो उसकी वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट टू वर्क हार्ड है ना वो ख़त्म हो जाती है। अगर उसको पता है कि इफ़ ही वर्क्स एंड इफ़ ही ट्रूली डिजर्व्स इट ही विल बी प्रमोटेड राइट टाइम पे ऑन द राइट मोमेंट, तो वो ही विल वर्क मोर हार्ड। तो इनसे आप एक एग्जाम ना सिर्फ लोगों को उनका राइट दे रहे हैं कि वो काम करें, अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं टू वर्क हार्ड। आई बिलीव इट्स लॉन्ग व्यू। पुलिस हमेशा ये दावा करती है कि रिसोर्सेज लिमिटेड और हैवी लिमिटेड, इस दोनों का मिसमैच। आप ये देखिए कि सर्विस डिलीवरी की कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, दहशतगर्दी का कितना ज्यादा खतरा है और किस कदर शदीद चैलेंजेस हैं हमारे, और दूसरी तरफ हमारे पास रिसोर्सेज क्या उतने हैं जितने चैलेंजेस हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमें पुलिस की फोर्स को मोटिवेट करना है, उसके लिए उनकी वेलफेयर, उनके बच्चों की वेलफेयर का ख्याल करना होता है। 22 साल से लोग DSP बैठे, 17 साल से लड़के बॉर्डर करें, 14 साल से प्रमोशन प्रोस्पेक्ट ASIs को नजर नहीं आ रहा। और इसके अलावा बेतहाशा मिसालें कि मेरा एक साथी है वो 22 साल DSP रह के रिटायर हो गया, मुझे 18 साल हो चुके हैं, मैं भी 4 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा और DSP ही रिटायर हो जाऊंगा, या मैं इंस्पेक्टर ही नहीं बनूंगा, या मेरा ASI में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। पुलिस एहलकारों और अफसरान के लिए खुशखबरी है कि अगर वो प्रमोट होने के अहल हैं तो पंजाब पुलिस की पॉलिसी उस पर अमल करते हुए फ़ौरन उनको प्रमोट कर रही है। अगर कोई सज़ा याफ्ता है, अगर किसी को सज़ा ऐसी मिली है जिसमें कानून के मुताबिक गुंजाइश है तो उसको माफ़ी दी जा रही है, मासवाए उन लोगों के कि जो बहुत सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं उनकी सज़ा माफ़ नहीं की जा रही। लेकिन अगर कोई मोटा है, किसी की तोंद निकली है तो उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल हुई
आईजी पंजाब और डीआईजी एक वहाँ पर मौजूद हैं, एहसन यूनुस, और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर एक डीएसपी को बैज लगाने की तकरीब में मौजूद होते हैं। वो तस्वीर बहुत वायरल होती है, उस पर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स करते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के अफसरान और जवान यही कहते हैं कि जो तरक्की के मेयार को मुकम्मल करता है, आईजी पंजाब और पंजाब पुलिस की पॉलिसी उसको प्रमोट करती है, और यही वजह है कि इस डीएसपी को भी प्रमोट कर दिया गया। मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ इस चीज़ में कि प्रमोशंस होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इंसेंटिव है कि अगर आप लोगों को, अपनी कॉन्स्टेबलरी को, या अपने, इफ़ यू गिव दैट इंसेंटिव टू योर मैन, दे डिलीवर। क्योंकि और एक तो ये होता है कि जब आप प्रमोट करते हैं तो नीचे वालों को एक उनकी हौसला अफजाई होती है, एंड दे वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, क्योंकि आप उनको एक इंसेंटिव दे रहे हैं कि इफ दे डिलीवर दे विल बी प्रमोटेड। और ये लॉन्ग ड्यू भी था और ये उनका राइट भी था। तो आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी टू सी रैपिड प्रमोशंस, एंड आई मीन देयर इज़ नो डिनाइंग दिस फैक्ट कि जहाँ जितनी रैपिड प्रमोशंस होंगी बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस, लोग उतना बेहतर डिलीवर भी करेंगे, फोर्स का मोरल ज़्यादा अच्छा होएगा, बूस्टअप होएगा, और उनके पास इंसेंटिव भी होगा कि अगर एक बंदे को पता है कि वो कितनी भी मेहनत करे उसने प्रमोट नहीं होना, तो उसकी वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट टू वर्क हार्ड है ना, वो ख़त्म हो जाती है। अगर उसको पता है कि इफ़ ही वर्क्स एंड इफ़ ही ट्रूली डिजर्व्स इट, ही विल बी प्रमोटेड राइट टाइम पे, ऑन द राइट मोमेंट, तो वो ही विल वर्क मोर हार्ड। तो इनसे आप एक एग्जाम, ना सिर्फ लोगों को उनका राइट दे रहे हैं कि वो काम करें, अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं टू वर्क हार्ड। आई बिलीव इट्स रॉन्ग। मुझे लगता है कि हर इंसान का, वेदर पीएसपी फ्रॉम द रैंक्स और फ्रॉम द पुलिस सर्विस इटसेल्फ, हर एक का हक है एक स्ट्रक्चर प्रमोशन सिस्टम का। ये एक बेसिक और फंडामेंटल राइट है, और मेरे ख्याल से लोग डिलीवर भी तभी करेंगे जब उनको पता होएगा कि दे विल नॉट बी स्टिक टू वन रैंक। हम बहुत से ऐसे देखते हैं, अक्सर स्टोरीज भी सुनते हैं कि वो SHOs जो यानी कि जब एक ASP UT आता है तो वो सर्टन SHOs के साथ यानी सीखता है। हमारा एक ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसको हम यूटीशिप कहते हैं, जो 6 मंथ्स की होती है। तो वो एक बंदा जो कि एक ASP UT बनता है वो DIG तक बन जाता है, लेकिन ये बेचारा सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर होता है। तो ये हर एक का हक है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी PSP इस चीज़ को कंडेम करता है, क्योंकि बीइंग एन SDPO आई बिलीव आई एम एज गुड एज माई SHOs आर। So if they are working, I am working, or if I am working, तो my SP is working, and so forth in the chain. तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी चीज़ को कंडेम करेगा, क्योंकि अगर लोग काम करेंगे तो परफॉर्मेंस होगी। परफॉर्मेंस ऑफिसर ही हम एक टीम वर्क की तरह होता है। तो आई बिलीव कि इस चीज़ को हमें ख़त्म करना चाहिए, कि ज़ायल करना चाहिए इस इंप्रेशन को कि PSPs आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर प्रमोशन। आई बिलीव दे आर, क्योंकि ओनली देन वो डिलीवर करेंगे। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि जुर्म करने वालों को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकार तरक्की हासिल करने के कितने ख्वाहिशमंद होते हैं। उनके अहले खाना हो, उनके अफसरान हो, या वो खुद हों, प्रमोट होने के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। पंजाब पुलिस ने तरक्कियों का जो सिलसिला जारी रखे हुए हैं, इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहा तो यकीनन पंजाब पुलिस की परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी, कामयाबी होगी। और जो आईजी पंजाब हैं, जिन्होंने ये सोचकर इनको तरक्की देने का सिलसिला शुरू किया है कि फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए पुलिस के लिए वेलफेयर और पुलिस की प्रमोशन का सिलसिला तेज़ी से होना चाहिए। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने।